दोस्तों, ये क्रेजी फॉर रियलिटी बहुत बढ़िया भाइयों, इसे सब्सक्राइब कर दो। हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूँ क्रेजी फॉर रियलिटी में। तो दोस्तों पॉम पॉम की स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो गई और अब लगता है कि अगली स्टोरी सोडी और उसी पार्टी शार्टी की हो सकती है। खैर दोस्तों, बात करते हैं आज के एपिसोड की। तो सीन कुछ ऐसा है कि सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े अपने किसी हिसाब किताब में लगा हुआ है और उसे डिस्टर्ब करने के लिए पहले LBM कोऑपरेटिव बैंक से फोन आ जाता है कि आप जिस घर में रहते हैं उसके आप मालिक हैं। कि हाँ, तो आप अपना घर गिरवी रख सकते हैं। कि क्यों? कि पैसे के लिए। कि किसे चाहिए पैसे? कि आपको। आप अपना घर गिरवी रख के हमसे लोन ले सकते हैं। भिड़े इरिटेट होकर फोन काट देता है और उसका हिसाब किताब भी बिगड़ जाता है। अब दोस्तों भिड़े इतना बड़ा वाला महाकंजूस है कि कैलकुलेटर में सेल तक नहीं डलवाना चाहता। जैसे तैसे दोबारा करना शुरू करता है, तभी उसे स्टॉक क्लियरेंस सेल में 50% डिस्काउंट के ऑफर का कॉल आ जाता है। भिड़े उसे डांट के भी फोन काट देता है। बेचारे का हिसाब किताब फिर से बिगड़ गया। अब दोस्तों सोनू को टप्पू सेना के साथ जाना है लोनावाला अपनी फ्रेंड रिया के बर्थडे के लिए, लेकिन भिड़े से परमिशन लेने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही। वो माधवी से परमिशन लेने को बोलती है, माधवी की भी हिम्मत नहीं होती। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर वो खुद बात करती है, लेकिन भिड़े बड़े प्यार से मना कर देता है। सोनू बेचारी मायूस हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद भिड़े सोनू को ये बताकर खुश कर देता है कि वो मजाक कर रहा था और उसकी परमिशन है क्योंकि रिया की मम्मी से उसकी पहली बात हो चुकी है। वाह, सोनू माधवी दोनों खुश। इधर दोस्तों क्लब हाउस में बाकी टप्पू सेना बैठी हुई है, लेकिन उन्हें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि भिड़े अंकल सोनू को परमिशन नहीं देंगे। वो भिड़े से परमिशन लेने के लिए आंदोलन करने को तैयार हो जाते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, ऐसे नारे लगाते हुए भिड़े के घर जाके भिड़े से परमिशन की डिमांड करने लगते हैं। भिड़े को बोलने का मौका तक नहीं देते। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगा कि भिड़े ने परमिशन नहीं दी है। अरे पहले सोनू से ही पता कर लेते, उसके बाद आंदोलन करते। खैर दोस्तों सोनू आकर टप्पू सेना को बताती है कि परमिशन तो मिल गई है। तभी वो लोग खुश हो जाते और बातें बनाकर चुपचाप वहां से खिसक लेते हैं। अब दोस्तों टप्पू सेना रेडी होकर अपने बैग्स के साथ मैच सोसाइटी कंपाउंड में जमा हो जाती है। भिड़े रिया की मम्मी से बात करता है और टप्पू सेना का ख्याल रखने को बोलता है। रिया की मम्मी टप्पू सेना को मेन रोड तक आने को कहती है, जहां बस से वो उनको पिक करने वाली है। टप्पू सेना मेन रोड के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद दोस्तों पता चलता है कि रोशन भाभी भी कुछ दिनों के लिए उद्वारा जा रही हैं। मतलब सोडी घर में बिल्कुल अकेला है, ना रोशन भाभी है ना गोगी है। इसका मतलब पार्टी शार्टी का रास्ता बिल्कुल साफ है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि नई स्टोरी सोडी की पार्टी शार्टी के ऊपर हो सकती है। अब चंपक चाचा जेठालाल को फोन करके टप्पू के लोनावाला जाने की बात बताते हैं। जेठालाल को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था क्योंकि परमिशन तो चंपक चाचा ने दी थी। अब घर पर बापूजी अकेले हैं, इसलिए जेठालाल शाम को जल्दी घर पे आके बापूजी के साथ में समय बिताता है। बैठकर उनके साथ तसल्ली से कुल्फी का आनंद लेता है और फिर रोज की तरह गप्पे मारने के लिए अब्दुल की सोडा शॉप पर जाता है, जहां पूरी पुरुष मंडली आपस में गप्पे मारती है। अब दोस्तों अगले एपिसोड के प्रोमो के नाम पर एक ही सीन पिछले 2-3 बार से लगातार दिखाया जा रहा है, जिसमें जेठालाल को सुबह सुबह बालकनी में बबीता के दर्शन हो जाते हैं और वो फुर्सत में बतियाने लग जाता है। और इधर चंपक चाचा को लगी है जोर से पॉटी और वो एक हाथ से पेट पकड़े भागे भागे घर पे आते हैं और डोरबेल बजाते हैं, लेकिन जेठालाल बालकनी में बबीता से पंचायत में बिजी है, उसे डोरबेल सुनाई नहीं देती। तो चंपक चाचा सीढ़ी उतर के कंपाउंड में जाते हैं और बबीता के सामने जेठालाल की अच्छे से क्लास लगाते हैं। खैर दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अगली स्टोरी सोडी की पार्टी शार्टी के ऊपर होगी या फिर किसी और चीज पर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दिख रहा है, दोनों पर एक क्लिक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।